नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिरादर, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा, GFGC चिड़गुप्पा। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम BA फर्स्ट सेम काव्यकुंज कविताएं देखेंगे। तो काव्यकुंज प्रेमचंद चौहान जी और अनुराधा कुलकर्णी जी का एक संपादन है। तो इसमें हमारा आज का कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ अभी न होगा मेरा अंत और गहन है यहाँ अंधकार। यह हमारे काव्य है और इस काव्यों को मैं PDF फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो उसे आप देखिए और उसे पढ़िए। तो और यहाँ मेरी कविता को सुनिए। तो इस कविता के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा आज के कवि का परिचय हम कर लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में हुआ था। बंगाल की महिषादल में उनका जन्म हुआ था 1857 में, और इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। और इनका जो जन्म स्थान है महिषादल, ये एक बंगाल में आता है। और महिषादल के राजघराने में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहकर अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत भाषाओं के सीखने के साथ साथ उन्होंने संगीत और कुश्ती भी बहुत अच्छे से सीखा था। और निराला जी जो है वे कुश्ती लड़ने के अभ्यस्त थे। और निराला जी छायावाद के कवि हैं और उनकी पहली रचना जूही की कली है। और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी उन्हें कहते हैं, क्योंकि वे उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रेखाचित्र, अनुवाद, नाटक आदि साहित्य के विविध विधाओं पर काम किया है। अनामिका परिमल कुकुरमुता आराधना अर्चना, अनामिका परिमल कुकुरमुता आराधना अर्चना। और इसके अलावा बिल्लेसुर प्रतिमा, शकुंतला उनकी प्रमुख कृतियां हैं। निराला जी एकमात्र ऐसे कवि हैं जो काव्य शिल्प को निरंतर विकसित करते रहे हैं। और वे छंद की मुक्ति के बारे में वे अपनी कविता में वे कहते हैं। और इनकी जो कुकुरमुता, अणिमा, अप्सरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी जो कविताएं हैं, इनको पहले रबर स्टैम्प कहा गया था। यानी उनकी जो छंद की मुक्ति की कविता को किसी ने स्वीकार नहीं किया, मगर बाद में वे ही निराला जी के पहचान बन गए। तो आज के हमारे इस कविता में अभी न होगा मेरा अंत, यह कविता निराला जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में अपने जीवन के प्रति आस्था रहना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और उससे बहुत बड़ी बात, सदैव अपने मन में उमंग और उत्साह रखना चाहिए। आशावादी जीवन के प्रति आस्था को प्रकृति के उपकरण के माध्यम से उन्होंने इस कविता में जिजीविषा के सुंदर, कवि के जिजीविषा ने उनके दिल की जो बातें हैं वो प्राकृतिक कल्पना के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर व्यक्त किया है। तो दूसरों अपने दिल में उत्साह भरना और दूसरों का दुख दूर करना और क्रियाशील रहना, ये इस कविता का मूल उद्देश्य है। और वे कहते हैं कि इसमें जीवनता सदैव नवीनता से भरपूर लगने लगता है। यहाँ कहते हैं अभी न, तो गाने को हम देखेंगे थोड़ा सा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे मन मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालिया, हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गा।
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निध कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से तंद्रालास लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस्र सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का है यहाँ जब प्रथम चरण, मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण। इसमें कहाँ है मृत्यु, है जीवन ही जीवन, है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी न होगा मेरा अंत। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोल पे बहाते बहता रे ये बालक मन, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी यहाँ पर पुष्प पुष्प से तंद्रलता लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ एक फूल के ऊपर जो भौरा होता है, भौरे को वो जंगल में यानी वन में वे भेजते हुए बोलते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मैं जिंदा हुआ हूँ, अभी अभी तो मैं जन्मा हूँ। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन यानी एक मनुष्य के आत्मा को या मनुष्य के जीव को एक भौरे में वो डालकर इस कविता का वो संबंध जोड़ते हैं। तो उसमें वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी मैं आया है, अभी अभी तो मैं आया हूँ। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन है जो है वो अभी वसंत से भरा हुआ है, अभी न होगा मेरे वन। हरे हरे ये पात, यानी पात का मतलब झाड़ों के पत्ते। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी कलियाँ जो फूल की कलियाँ हैं कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी मैं कली कलियों पर फिर कर जो लालारस लूँगा वो प्रत्युष मनोहर, यानी मैं सब तरफ ये जो लालारस से अपने लालारस से भौरा बोलता है कि मैं पूरे वन को वसंत बनाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूँगा मैं, यानी लालिमा उस पुष्प से खींच कर नव जीवन को दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरे अंत मेरा अंत। यानी मैं सभी को आगे बढ़ने का मैं द्वार दिखाऊंगा। मेरा जीवन का यहाँ प्रथम चरण है, यानी वो कहते हैं कि मैं अभी अभी तो आया हूँ, मेरा जीवन का ये प्रथम चरण है। यानी नौजवानों को यहाँ पर जो नव युवकों को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन का ये प्रथम चरण है, इसमें कहाँ है मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी मुझे बहुत जीना है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोल पर बहता रे बालक, यानी अभी मेरा पूरा यौवन पड़ा हुआ है, मेरा जीवन पूरा पड़ा हुआ है। स्वर्ण की किरण के जैसे मैं अपने बालक मन में, मैं अपने दिल में ये स्वर्ण किरण यानी एक तरह से नई उमंग मैं अपने अंदर भर लूँगा। मेरा ही अविकसित राग, यानी मैं जो काम करूँगा, राग का मतलब है अपना कार्य जो करूँगा विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी मेरे कार्य से पूरा दुनिया विकसित होगा, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। यहाँ इस काव्य से वे कहते हैं। तो दूसरा काव्य यहाँ पर
तो यहाँ पर कवि का कहना क्या है कि दूसरों के दुखों को दूर करूँगा और मैं भी खुद उमंग से अपना काम करूँगा, जो पहले मैंने कहा था। तो गहन है यहाँ अंधकार, दूसरा पद्य है। तो गहन है यहाँ अंधकार, कवि का मूल विचार क्या है कि मानवता जो है वो क्रूर होती जा रही है और मानवता में जो मूल्य है वो हनन होते जा रहे हैं। तो उस हनन होने वाले मूल्य को और क्रूरता को और उससे होने वाली जो तकलीफ़ें हैं, जो उससे होने वाली अड़चने हैं, उस अड़चनों को दूर करने के लिए कुंठा को, वो उठने वाली कुंठा को सजीव चित्रण यहाँ पर वे करते हैं। यानी मानव में जब क्रूरता आ जाती है और मूल्यों का हनन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ इस काव्य में वह कहते हैं गहन है यहाँ अंधकार, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर, इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शशिधर नहीं तारा। गहन है यहाँ अंधकार, स्वार्थ के अवगुंठनों से, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर, इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शशधर नहीं तारा। कल्पना का ही अपार समुद्र यहाँ गरजता है घेर कर तनु। रुद्र यहाँ कुछ नहीं आता समझ में, कहाँ है श्यामल किनारा। प्रिय मुझे वहाँ चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित गेह की। खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा। यह गहन है यहाँ अंधकार। यानी वे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जब क्रूरता बस जाती है तो यानी स्वार्थ बच जाता है। मेरा जो स्वार्थ से, यानी जो स्वार्थी लोगों से, स्वार्थ के दिल से, अपना जो दिल है वो स्वार्थ से ढक गया है और हम लुट गए हैं। खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। यानी यहाँ पर जो लोग बातें करते हैं वो भी दिल से बात नहीं करते, मुंह फेर कर बात करते हैं। इस गगन में नहीं दिन कर, यानी वो कहते हैं कि इसमें कोई सूरज नहीं है, कोई चांद नहीं है, नहीं है तारा। शशधर यानी चांद, यानी जो हमारे इस प्रकृति में, यानी हमारे इस मन में, हमारा मन जो जड़ होकर बैठा हुआ है और सबके साथ जो मुंह फेर कर बात करता है, इसमें ना कोई शशि है, ना कोई दिनकर है, ना तारा है। कल्पना का ही अपार समुद्र यहाँ गरजता है घेर कर तनु रुद्र यहाँ। यानी वे कहते हैं कि यहाँ कल्पना का ही बहुत बड़ा समुद्र बन गया है जो गरजता है तनु, यानी बारिश, रुद्र का अवतार के जैसा बारिश बरसता है। कुछ नहीं है आता समझ में, कहाँ है श्यामल किनारा। यानी कृष्णवर श्यामल, यानी कृष्णवर, यानी सुख यहाँ पर कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गहन है यहाँ अंधकार, वो कहते हैं। और आगे कहते हैं कि प्रिय मुझे चेतना दो देह की। आगे वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी देह में चेतना दो, मेरे को वहाँ विचार दो, अच्छे विचार दो, मेरे को बुद्धि दो, यहाँ जिससे रहे वंचित गेह की। यानी घर मकान अपने देश के बारे में मैं वंचित ना हूँ। खोजता फिरता ना पाता हुआ मेरा हृदय हारा। यानी मैं अपने घर की चिंता करूँ, अपने देश की चिंता करूँ और मैं पूरी दुनिया में खोजता हुआ ना फिरूँ, मेरा हृदय खोजता हुआ ना फिरे, तो ऐसा मुझे शक्ति दो। ये भी वो प्रार्थना इसमें आखिर में करते हैं। गहन है यहाँ अंधकार, ये यहाँ कविता का एक सार है। तो इसके जो चित्रण है वो बहुत ही बड़े विचार में बोलेंगे तो 2 घंटे तक बोल सकते हैं, वैसा है। तो वहाँ कहते हैं कि इंसान स्वार्थता के कारण बिगड़ गया है और लोगों के साथ या अपने ही लोगों के साथ उसका जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे हैं और
जो उसकी जीवन है, उस जीवन में न सूरज है, न चांद है, न तारा है, यानी कुछ भी नहीं है उसके जीवन में, पूरा अंधकार ही अंधकार है। तो कल्पना की समुद्र, यानी वो कहता है कि समुद्र में जैसे तूफान होते हैं, उठकर जो तूफान से जो बारिश होती है, वैसे गलतियाँ यानी वैसे अनिष्ट काम हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा समय कब आएगा। कृष्ण वर्ण बोल के वहाँ पर बोलते हैं, श्यामल किनारा कब आएगा। तो वहाँ समुद्र की बात भी यहाँ करते हुए आगे वे कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना शक्ति दो, इतना मुझे बुद्धि दो कि मैं अपने घर मकान को मैं न भूलूं। यहाँ घर मकान का बात है तो यहाँ अपना गांव आ सकता है, पूरे देश को भी हमसे अपना घर कह सकते हैं। तो अपने विचार में रहे तो मैं वो घर मकान या अपने देश को खोजता ना फिरूँ, मेरे अस्तित्व को खोजता ना फिरूँ, यहाँ बात वो कहते हैं। तो यहाँ इसी पर गहन है, यहाँ अंधकार समाप्त होता है। अगला देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जो नीर भरी दुख की बदली, वो फिर कल के सेशन में देखेंगे। ओके, तो यह बात कहते हुए मैं आप सभी लोगों को इस काव्य को पढ़ने के लिए और इसके बारे में आपको विचार करने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, और आप इसे घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।